जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज हमारा जो है वो रसखान द्वारा रचित ये कवित्त, ठीक है, इसको आज हम पढ़ेंगे और इसका भावार्थ बताएंगे, इसकी व्याख्या करते हुए चलेंगे। इसके पहले आपने सवैये पढ़ा है, 6 सवैये हैं और कवित्त आपका एक ही है। बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने, जैसे रसखान उनका नाम है वैसे रस से भरा हुआ ये कवित्त लिखा हुआ है। चलिए मैं पढ़कर बता रहा हूँ और फिर इसका भावार्थ आपको बताते हैं। कि गोरज बिराजे भाले लाह लाही बन माले, आगे गैया पीछे ग्वाले गावे मृदु बानी री। देखिए कितना बढ़िया लिखा है। गोरज बिराजे भाल लाह लही बन माले, आगे गैया पीछे ग्वाले गावे मृदु बानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। और कदम बिटप के निकट तट निक तट, आटा चढ़ी चाही पीत पट फाहरानी री। और रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राण निरिझावे वह आवे रस खानी री। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राण निरिझावे वह आवे रस खानी री। तो थोड़ा सा किताब में इधर हो गया है, 4 लाइन और 4 इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आप अपनी किताब में देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप मिलाते जाइए। ये एक ही कविता आपको पढ़ना है। तो इसमें भगवान कृष्ण के वन से लौटते हुए उनके सुंदर रूप का वर्णन एक जो है गोपी वो दूसरी गोपी से कर रही है। तो रसखान जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कविता कि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन, उनके रूप का वर्णन करते हुए कि गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गाँव मृदु बानी री। कि श्री कृष्ण के माथे पर गोरज यानी ग्वायों के खुरों से उड़ने वाली धूल को कहते हैं, वो सुशोभित हो रही है। कृष्ण के माथे पर गोरज बिराजे, भाल माने मस्तक, लहलही बनमाल, और उनके वक्षस्थल पर जो है वो फूलों की माला यानी वन यानी जंगल, वन में जो फूल होते हैं वक्षस्थल पर, वन के फूलों की माला वो लहरा रही है। आगे आगे गैया चल रही है, पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं, और जो है वो मधुर स्वरों में गीत गा रहे हैं, गावे मृदु बानी रे। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और जितनी मधुर उनकी बाकी उनकी चितवन है, जितनी मधुर उनकी बाकी चितवन है, उतनी ही बाकी धीमी धीमी उनकी मुस्कान है, और उनकी मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बांसुरी की ध्वनि भी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उनका रूप और उनके देखने का ढंग और उनकी बांसुरी की ध्वनि सब कुछ मधुरता से परिपूर्ण है। बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, वैसे ही वो धीरे धीरे मुस्का रहे हैं, जैसे वो बांसुरी धीरे धीरे बजा रहे हैं, जैसे जैसे वो देख रहे हैं, सब कुछ उसी के अनुरूप चल रहा है। आगे यहां पर थोड़ा सा सेंटर में कर दे रहा हूं। अब सखी कह रही है अट्टालिका पे चढ़ करके कि हे सखी, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अट्टा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री। कि हे सखी, तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम के वृक्ष के निकट यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना तो देख। कदम बिटप माने पेड़, कदम का पेड़ के निकट, तटनी के यानी यमुना के नदी के किनारे, अट्टालिका पे चढ़ करके, अट्टालिका पर चढ़ करके, चाही पीत पट फहरानी री, यानी उनका पीले वस्त्रों का फहराना तो देख, भगवान कृष्ण के पीताम्बर का फहराना तो देख। रस बरसावे तपन बुझावे नैन, वह रस की खान यानी भगवान कृष्ण। अब देखिए यहाँ पर भी जो है सलेस अलंकार हो गया है ना। रस वह तपन बुझावे नैन, हर जो है सवैये में और हर
जो है यहाँ कवित्व में अपना नाम रस खान जी ने दिया है। अब इसका दो अर्थ हो रहा है, एक तो कवि रस खान है और एक रसों की खान भगवान कृष्ण का भी नाम है, रसों की खान कृष्ण जी को कहते हैं। तो सखी को कहती है दूसरी सखी कि वह रस की खान श्री कृष्ण का रस को बरसाता हुआ, तन की तपन को बुझाता और प्राणों को रिझाता यानी मोहित करता हुआ इधर ही आ रहा है। तन तपन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे व आवे रसखानी रे, यानी प्राणों को रिझाता हुआ जो है रसखानी यानी भगवान कृष्ण इधर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये कवित्व है। और कवित्व में भी आप काव्य का सौंदर्य में लिखेंगे कि भगवान कृष्ण के मनोहारी रूप का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है और ब्रज भाषा है, सब में रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है और अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास है, श्लेष है और छंद क्या है जो आपने पढ़ा कवित्व, सवैया पहले पढ़ चुके हैं। ये एक ही जो है कवित्व है, थोड़ा सा इधर लाइन हो गई है किताब में, थोड़ा सा इधर, से कोई फर्क नहीं। तो ये आपका ये पूरा हो गया है। फिर अगले चैप्टर पे हम पढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप आगे दें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें।